ट्रेडर्स आज है 8 अगस्त 2024। ये एनालिसिस वीडियो है 9 अगस्त 2024 के लिए। देखते हैं अगले मार्केट में क्या है, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि आज मार्केट कितना ज़बरदस्त रहा। मैंने कल एनालिसिस वीडियो बना कर दिया था कि निफ्टी में इस लेवल से 24,190 के इस लेवल से कॉल लेना है और टू टाइम, ठीक है, टू टाइम फर्स्ट एंट्री इस हैमर के बाद इस डोजी के हिसाब से यहाँ पे मिली थी। एक ही कैंडल में तकरीबन फर्स्ट टारगेट 72 पॉइंट का मिला था, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे नीचे गिरा और फिर थोड़ी देर यहीं पर इसी लेवल पर टाइम पास किया। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस लेवल पर टाइम पास करे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। ठीक 10 बजे का कैंडल इसने 10 बजे को आज आरबीआई का पॉलिसी था। उसके बाद मार्केट ने पूरा नीचे फॉल कर गया। फॉल करने तो ऊपर आया और एक ही कैंडल में फिर टारगेट मिल गया था, फर्स्ट टारगेट 72 पॉइंट का, अप्रॉक्स 70 पॉइंट पकड़ चलते हैं। उसके बाद फिर गैप नीचे आया, घूम फिर के वापस टाइम पास किया। और ये देखो इस हैमर पे कलर से फर्क नहीं पड़ता, लेवल पे तो पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये है हैमर। ये कोई भी एक ट्विजर बॉटम बना था, किसी ने अगर यहाँ से भी लिया होगा वो भी चलेगा। ये तो ये इस हैमर के हिसाब से स्टॉप लॉस रखते हुए आराम से यहाँ पर अप्रोक्स 150 पॉइंट का निफ्टी में टारगेट मिला था। ठीक इसी तरह से बैंक निफ्टी भी मैंने जो लेवल दिए थे एग्जैक्टली उसी लेवल से बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था अप्रोक्स 400 पॉइंट का। ये है घंटे मैंने शिफ्ट किया, अभी आज एडजस्ट किया आज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ये ट्वीजर बॉटम का कैंडल बना था और बराबर हमको तकरीबन 430 पॉइंट का इसमें मिला था। और एक बार बता दूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं एटीएम पर, उस वक्त एटीएम था 50,000 का कॉल, पूरे 3800 रुपया पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। 3800 रुपये पर लॉट के हिसाब से बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो एक्सपायरी थी तो प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा था डीके के हिसाब से। सो कल के लिए देखते हैं कि हमारे पास निफ्टी में क्या है। कल अगर निफ्टी थोड़ा बड़ा एरिया में पकड़ रहा हूँ, 24,110 से लेकर 24,340 के बीच में कहीं भी ओपन होता है इस एरिया में, और ये भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए 24,340 पे चले जाए। यहाँ पे रिजेक्शन कोई कैंडल बनने, जैसे देखो ये रिजेक्शन कैंडल बना था आज का, बिग बन रहे थे यहाँ पर। ये इन्वर्टेड हैमर बने थे, फिर स्पिन टॉप कैंडल बना था, फिर ये हैमर बना था, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, रेड बना था। इसलिए सारे के सारे नेगेटिव कैंडल बने थे और दिख रहा था कि यहाँ पर रिजेक्शन लेगा और यहाँ से गिरा। इसी टाइप का कोई रिजेक्शन कैंडल बने, 4-5 कैंडल टाइम पास में बिल्कुल ऐसे ही विक के साथ में, या फिर हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय नहीं करूँगा। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं वेट करूँगा कि वापस घूम फिर के नीचे आए और यहाँ पर अच्छा सा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने। मैं यहाँ पुट बाय करूँगा, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,270 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,190 का। और ये मानते हैं कि ये ऊपर कहीं भी ओपन हो और ऊपर भागते हुए ना जाए, बल्कि पहले स्टार्टिंग में नीचे आ जाए 24,110 पे, यहाँ आए, यहाँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए। मैं यहाँ पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा ये वापस घूम फिर के थोड़ी देर के बाद ऊपर वापस ऊपर आए। 24,110 के इस लेवल पे मैं कॉल बाय करूँगा। 24,190 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 24,270 मेरा सेकंड टारगेट होगा, ये निफ्टी में। कल अगर मान के चलते कि निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, किसी भी कंडीशन से मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उसके लिए भी एक ट्रेड है। कल अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि 24,110 से लेकर 23,985 पे, इस एरिया में कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट भागते हुए सीधे नीचे आ जाए 23,985 पे आए, यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए। मैं वेट करूँगा कि वापस घूम फिर के ऊपर आएगा इस लेवल पे, 23,985 के इस लेवल पे ऊपर आए। मैं यहाँ कॉल बाय करूँगा, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 20,050 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 20,110 का। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या कंडीशन है हमारे पास ट्रेड के। बस कल फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन या तो बहुत अच्छे मोमेंट आते हैं या मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट साइडवेज होता है। अगर कैपिटल बचा के कम लॉट से ट्रेड करना, रिस्क कम लेना, कल के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल के दिन बैंक निफ्टी अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, यानी कि आज के क्लोजिंग से लेकर ये ऊपर 50,080 से लेकर 50,670 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए तो ऊपर चले जाए 50,670 पे चले जाए, यहाँ पे रिजेक्शन लेता है अगर थोड़ा, ये देखो इस टाइप का कुछ माहौल बना है, ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल बना है इस लेवल पे, और ऐसे अगर सबके टॉप सेम बनते हैं
तो यहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस रख के थोड़ा आगे वाले कैंडल पे एंट्री लेंगे, ठीक है, इस लेवल पे। या फिर हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, तो मैं यहाँ कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि थोड़ी देर के बाद ये घूम फिर के वापस नीचे आएगा। मैं यहाँ पर एक अच्छे से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में पुट बाय करूँगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 50,400 का, और मेरा सेकंड टारगेट होगा 50,080 का। ओके, और मान के चलते हैं कि मार्केट कल जरा हो सकता है कि कहीं भी ओपन हो और भागते हुए नीचे आ जाए 49,820 पे। ये ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी में 49,800 बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन मार्केट ने इसको 3-4 बार टेस्ट किया हुआ है पिछले 3-4 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए और फिर थोड़ी देर के बाद ये घूम फिर के यहाँ से ऊपर आ जाए 49,800 के इस लेवल पे आए, ऊपर आए, यहाँ पे अच्छा सा कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, मैं कॉल बाय करूँगा। 50,080 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 50,400 मेरा सेकंड टारगेट होगा। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से यूटर्न लेके ऊपर अगर नहीं जाता और नीचे की तरफ आता है तो 49,650 जो लेवल है यहाँ पर रिजेक्शन ले, फिर इसको भी नीचे ब्रेकआउट कर जाए तो मैं यहाँ पर पुट बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि थोड़ी देर के बाद ये घूम फिर के वापस ऊपर जाता है। 49,650 मेरा यहाँ पर एंट्री होगी कॉल की, 49,820 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 50,080 मेरा सेकेंड टारगेट होगा, और हो अगर जो ट्रेल करना चाहे 50,400 तक ट्रेल कर सकते हैं। ये कल का ही लेवल है, बस 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ वहाँ एडजस्ट किया है आज के मार्केट के हिसाब से। और मान के चलते कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ऊपर होता है, यानी कि 49,650 के नीचे कहीं भी अगर ऊपर होता है तो मैं उसको गैप डाउन समझूंगा। और गैप डाउन में देखते क्या है कि गैप डाउन में अगर मार्केट ऊपर होता है और ये स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर आ जाए, स्टार्टिंग में कभी भी भागते हुए ऐसा ऊपर आ जाए 49,650 के इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले, यहाँ पर थोड़ा माहौल बनाए, 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, मैं यहाँ पर कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि वापस घूम फिर के नीचे आए। तो 49,650 के इस लेवल पे मैं पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 49,360 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 49,050 का। ये बैंक निफ्टी में है। सेंसेक्स देखते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगर सेंसेक्स में ट्रेलिंग सिस्टम मत रखना क्योंकि इसकी प्रीमियम डीके अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से होने के चांसेस है, जो हमेशा एक्सपायरी वाले इंडेक्स में होता ही है। हाँ, फ्यूचर में करोगे अगर नेक्स्ट वीक में तो फिर ट्रेल कर सकते हो। कल सेंसेक्स अगर 78,080 से लेकर 79,640 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए 79,640 पे जाए, यहाँ जाके ये रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल का, या फिर हो सकता है कि सीधा इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, मैं यहाँ कॉल बाय बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि घूम फिर के वापस नीचे आए। जैसे ही 79,640 के इस लेवल पे नीचे आएगा, मैं एक अच्छे से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ पुट बाय करूँगा, और यहाँ पर 79,400 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 79,120 हम लोगों का सेकंड टारगेट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हम लोग इसको ट्रेल नहीं करेंगे कल के एक्सपायरी में। हाँ, इसके फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेल कर सकते हैं, रूल्स एक ही है 80-20 का। 80% फर्स्ट टारगेट पे बुक करो, 20% को आगे ट्रेल करो, और स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस के ऊपर लगाना है, ठीक है। जो सेलिंग करते हैं उनके लिए इंडेक्स में वो यहाँ पे ले सकते हैं। और मान के चलते कल मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर ना जाके बल्कि सीधा नीचे आ जाए, यानी कि 78,880 के इस लेवल पे है, यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, थोड़ा यहाँ पर कंसोलेशन करे, या फिर हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए और थोड़ी देर के बाद वापस घूम फिर के वापस ऊपर आता है, तो 78,880 के इस लेवल में कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 79,120 का और मेरा सेकेंड टारगेट होगा 79,400 का। और ये भी हो सकता है कल मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि नीचे नीचे साइड में, और मार्केट यानी कि 78,880 से लेकर 78,550 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, तो मैं इसको गैप डाउन में कंसिडर करूँगा। और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए यहाँ नीचे आ जाए या फिर यही कहीं आसपास में अगर ओपन होता है, ठीक है, हो सकता है गैप डाउन में कहीं आसपास के लेवल में ओपन हो, थोड़ा नीचे ओपन हो, या फिर मार्केट कहीं भी ओपन हो और भागते हुए 78,550 के इस लेवल पे आए, यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए, तो मैं वेट करूंगा कि घूम फिर के वापस थोड़ी देर के बाद ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ पे पुट बाय बिल्कुल नहीं करूंगा। नीचे 575,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, मैं वेट करूँगा कि वापस घूम फिर के ऊपर है। जैसे ही ऊपर आएगा तो 78,550 पे मैं एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं कॉल बाय करूँगा,
मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 78,700 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 78,880 का। तो पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब है कि हैमर, अब हैमर रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्वीजर बॉटम, जैसे कि देखो ये एक छोटा सा रेड बना, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन जो बना है, दोनों का लो सेम है लेकिन ग्रीन बड़ा है, कैंडल बड़ा है, तो फिर इसके हाई पे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, और अपने हिसाब से इसके सेंटर में अगर छोटा छोटा कैंडल है तो इसके एंडिंग में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। अगर यही कैंडल, ये दोनों कैंडल अगर यहाँ कहीं बन जाते हैं, इसके नीचे ट्वीजर रहता है, बॉटम रहता है, तो ऊपर हाई पे एंट्री लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। ध्यान रखना, ट्रेंड इज फ्रेंड बट स्टॉप लॉस इज बेस्ट फ्रेंड, ये हमेशा ध्यान में रखना, कभी इसको मिस मत करना। तो कल मार्केट में मिलते हैं, कल साथ में मार्केट में काम करेंगे। ओके बाय बाय गाइस, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, मज़ा आता है लाइक्स देख कर वीडियो बनाने में। और हाँ, जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि भाई बाइंग लेवल कहाँ पर है, सेलिंग लेवल कहाँ पर है, उन तक उनको शेयर कर दो ताकि उनको ट्रेड लेने में हेल्प हो सके। ओके बाय बाय।